प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, ये कैसे यूज़ होता है, इसका इंग्लिश में क्या काम है और ये कितना ज़रूरी है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो बिना देरी किए, बिना टाइम वेस्ट करिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, वो कैसे यूज़ होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो डेफिनेशन है वो ये है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन डेट हैज़ बीन कंप्लीटेड रिसेंटली और हैज़ अ कनेक्शन विद द प्रेजेंट टाइम। यानी ये टेंस ऐसे काम को जाहिर करता है जो माजी में मुकम्मल हो चुका हो, लेकिन इसका असर या ताल्लुक़ प्रेजेंट टाइम से हो। ठीक है, यानी ऐसा काम जो हम कर चुके हैं बट उसका अभी भी ताल्लुक़ है, यानी वो अभी भी प्रेजेंट में है। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, माना मैंने खाना खा लिया है बट उसका जो है वो अभी भी प्रेजेंट में है। तो भाई मैंने खाना खा लिया है, अब मैं नहीं खाऊंगा। मतलब कोई ऐसा काम जो कंप्लीट हो चुका हो बट उसका असर अभी तक हो, उसका ताल्लुक़ अभी तक हो, तो हम ऐसे जुमलों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल करते हैं। ऐसे जुमलों को हम इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। तो आइए चलते हैं इसकी बनावट की तरफ, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बनावट यानी फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन में सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है ही, शी, इट, इज, एम, ओ, आई, वो, यू, दे। एंड उसके बाद इसके हेल्पिंग वर्ब आ जाते हैं। इसके जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो हैं हैव एंड हैज़। यानी सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, हैव होगा या हैज़ होगा, तो हम वो यूज़ करेंगे। तो उसके बाद इसमें जो है वो थर्ड फॉर्म आता है वर्ब का। हमेशा हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, ये बात हमें याद रहे। वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। उसके बाद इसमें आ जाता है ऑब्जेक्ट, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गए, उसके बाद थर्ड फॉर्म आ गया वर्ब का, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। अब हैज़ जो यूज़ होता है, हमारा हैज़ जो यूज़ होता है वो ही, शी, इट एंड एनी सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज़ यूज़ करते हैं। और जो हैव है वो हो जाए आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन। यानी जहाँ पे मतलब प्लूरल नाउन हो या आई, वी, यू, दे हो, वहाँ पे हम हैव यूज़ करेंगे। तो अब इसके आते हैं हम पॉजिटिव सेंटेंस की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव टेंस ऐसे होंगे, लाइक मैंने एक एग्जांपल दिया, मैं खाना खा चुका हूँ। तो अभी ये जो है मैं अपना काम कर चुका हूँ, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। ठीक है, मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूँ, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। एंड दूसरा जो आ जाता है एग्जाम्पल, वो एक खत लिख चुकी है, शी हैज़ रिटन अ लेटर। ठीक है, उसके बाद आ जाता है उन्होंने कमरा साफ कर लिया है, दे हैव क्लीन्ड द रूम। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रेजेंट का टाइम, प्रेजेंट हो गया। अभी हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। हमारा नेगेटिव सेंटेंस आ जाते हैं यानी कि मुनफी जुमले। तो नेगेटिव जुमलों की जो फॉर्मेशन है यानी बनावट है वो कुछ इसी तरह है। जैसे मैंने बताया, पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गए, उसके बाद इसमें हम नॉट ऐड करेंगे, यानी एक नॉट लफ्ज़ जो है वो हम प्लस करेंगे। उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म सेम रहेगा। एंड याद रहे, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या पॉजिटिव जुमला कोई भी हो, उसमें हम थर्ड फॉर्म वर्ब का सेम ही रखेंगे, वो हमारा चेंज नहीं होगा। उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो हमारा मेन है ऑब्जेक्ट। फिर अभी एक जुमला आ जाता है जैसे कि मैंने अपना काम मुकम्मल नहीं किया है। ठीक है, तो इसका जो इंग्लिश में होगा, आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क, मतलब मैंने अभी अपना काम मुकम्मल नहीं किया। इसने खत नहीं लिखा है, इसने अभी तक खत जो है वो नहीं लिखा है, तो हम इसको क्या करेंगे, शी हैज़ नॉट रिटन अ लेटर। उसके बाद आ जाता है उन्होंने कमरा साफ नहीं किया है, यानी अभी तक उन्होंने कमरा साफ नहीं किया है, तो हम इसे लिखेंगे दे हैव नॉट क्लीन्ड द रूम। ठीक है, हमेशा वर्ब का जो है वो थर्ड फॉर्म यूज़ होगा, ये याद रहे आपको, हमेशा हम थर्ड फॉर्म ही यूज़ करेंगे, यानी कोई भी हो हम यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। मैं आपको इसी वीडियो में शॉर्ट वीडियो बना दूँगा जिसमें सारे थर्ड फॉर्म लिखूँगा, वो आप आराम से देख लेना। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी
सवालिया जुमले, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमले। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जो बनावट है यानी फॉर्मेशन है वो कुछ इस तरह है। पहले हम इसके हेल्पिंग वर्ब रखेंगे यानी हैव एंड, उसके बाद आ जाता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो होता है, उसके बाद आ जाता है वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा सेम ही रहेगा, उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो एग्जाम्पल है, क्या तुमने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, क्या तुमने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। तो इसको जो है इंग्लिश में हम लिखेंगे हैव यू फिनिश्ड योर वर्क। उसके बाद आ जाता है उसने खत लिखा है, क्या उसने खत लिखा है, हैज शी रिटन अ लेटर। इससे बहुत सारे मतलब एग्जाम्पल आ जाते हैं, जैसे क्या उन्होंने कमरा साफ किया है, हैव दे क्लीन्ड द रूम, ठीक है। हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद आ जाती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन पहचान। उर्दू जुमलों में अक्सर ये अल्फाज आते हैं, उससे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान कर सकते हैं कि भाई अगर प्रेजेंट होता है ना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हम पहचान कैसे करें। तो उसके लिए आपको लास्ट में जुमलों के ये देखना होगा, चुका है, लास्ट में अगर चुका है आता है तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का है, चुकी है आता है तो भी प्रेजेंट परफेक्ट का है, चुके हैं आता है तो भी प्रेजेंट टेंस का है, परफेक्ट टेंस का। उसके बाद आता है लिया है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। दी है, गया है, ये भी मतलब जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल आ रहा है, जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, ठीक है, और आई हैव ईटन मील, ठीक है, वो स्कूल जा चुकी है, शी हैज़ गॉन टू स्कूल, ठीक है। हम काम मुकम्मल कर चुके हैं, वी हैव फिनिश्ड द वर्क, ठीक है। इसको मतलब जो है मेन है हैव, हैज़ एंड थर्ड फॉर्म, मतलब जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे डू का डन हो जाता है, राइट का रिटन हो जाता है, एंड क्लीन का क्लीन्ड हो जाता है, राइट का रिटन हो जाता है, फिनिश का फिनिश्ड हो जाता है। तो हम ऐसे थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मतलब शॉर्ट वीडियो एड करके यहाँ पे लिंक क्लिक कर दूंगा, आप वहाँ से आसानी से थर्ड फॉर्म्स वर्ब्स के देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। याद रहे हमेशा हर वर्ड के आपको थर्ड फॉर्म याद करना बहुत लाजमी है, क्योंकि थर्ड फॉर्म के बिना इंग्लिश आपकी इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अभी दीजिए इजाज़त, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं कल किसी शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।